हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है नियम पहला कि जब भिन्न के हर समान हो तब। लेकिन आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे जब हर समान ना हो तो, मतलब हर असमान हो यानी अलग अलग हो। तो जब भिन्न के हर असमान हो तो सर्वप्रथम हम हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए पहला हर क्या है, 2 है, फिर कामा 3। पहले भिन्न में क्या है, 2 है हर, और दूसरे भिन्न में 3। तो सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग देंगे। 2 में कितने बार में जाएगा, 2 एक कम 2। फिर उसके बाद 3 नहीं कटेगा, 3 उसी तरह। फिर अब 3 से काट देंगे, 3 एक कम, ये एक उसी तरह उतरेगा, 3 एक कम 3। अब देखिए इन दोनों गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना आएगा, 6। हमारा एलसीएम कितना आया, 6। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद ये एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम कितना आया, 6। तो अब यहाँ समझिए बच्चों, बच्चे यहाँ नहीं समझ पाते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देते हैं। ठीक बच्चों, पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो पहले भिन्न का हर क्या है, 2 है, एलसीएम कितना आया, 6। तो 6, 2 से 6 में भाग करोगे कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में। ठीक है बच्चों, जब घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, भागफल कितना आया, 3। यही भागफल का गुणा हम इस अंश में करेंगे। ठीक है बच्चों, हर से एलसीएम में भाग किया जाता है, जो भागफल आता है उसी भागफल को अंश में गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 3 भागफल आया, इसका गुणा 4 में होगा तो कितना होगा, यहाँ देखिए 4 गुणे 3, जब गुणा कराओ कितना आएगा, 12। अब चाहो तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे गुणा करा के यहाँ 12 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, या फिर यहाँ ऐसे एक लाइन बढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 4 गुणे 3। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर उसके बाद अब इस वाले हर से एलसीएम में भाग करना होता है। ठीक है, पहले वाले भिन्न से हमने भाग किया, फिर गुणा किया, इसका हो गया काम। अब दूसरे भिन्न से हर से पहले भाग करो, फिर जितना भागफल आए अंश में गुणा करो। ठीक है, तो जब 3 से हम 6 में भाग करेंगे तो कितने बार में, 2 तिहाई 6। ठीक है बच्चों, यानी 3 दून 6, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, जब 2 आया भागफल तो इसी भागफल का हम अंश में गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 6 उसी तरह उतरेगा। अब गुणा कराओ, 4 तिहाई 12, फिर प्लस है तो प्लस, 3 दून 6। अब क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस छिपा हुआ है, फिर यहाँ भी प्लस है तो दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। 12 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, 18, और ये बटे 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से भी कट रहा है दोनों, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। तो यहाँ काटोगे 2 तिहाई 6, फिर 2 9 18। अब देखिए यहीं भी काट सकते हो या फिर यहाँ उतार के काट सकते हो एक बार। देखिए 3 एक का 3, फिर 1 का 9। अब यहाँ देखिए 3/1। ठीक है, लेकिन हर में 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ क्या करोगे, लास्ट में 3 सिर्फ लिख दोगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, 4/3 प्लस 3/4। यहाँ देखिए हर बराबर नहीं है, यहाँ भी हर असमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले खड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन। तो कितने हर हैं, 1 2, तो कामा लगाते हुए लिखेंगे। पहले 3 है तो 3, फिर 4, 3, 4। अब उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटेंगे, यानी काटने का मतलब क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2 से अगर 3 में काटोगे तो देखो कितने बार में, 2 एक कम 2, एक शेष बढ़ रहा है, इसलिए 3 नहीं कटेगा, तो 3 उसी तरह हम उतार देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 को अगर 2 से हम भाग करते हैं, 2 दूना 4 कट गया, तो ये कितने बार में काटा, 2 बार में, तो 2। अब फिर 2 से 3 अभी काटे और 3 नहीं काटता, तो 2 को 2 से काटोगे तो कितने बार में, 2 एक कम 2। ये देखिए एक बार में काटा है तो 3 उसी तरह उतरेगा, यहाँ 1 आएगा। अब 3 से काट दो, 3 एक कम 3, जब तक हम काटते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा एलसीएम कितना आया, देखिए गुणा कराइए, एलसीएम
कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना आया 12। तो हम क्या करेंगे, पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर बट्टा का चिन्ह, फिर बराबर। एलसीएम क्या है, नीचे ही लिखा जाता है ना। अब उसके बाद पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि पहले हर का पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करते हैं। तो यहाँ करिए, हर कितना है 3 है, तो 3 एलसीएम कितना है 12, भाग करो, 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 चौक 12, ठीक है 4 बार में। अब घटाओ कितना आएगा, कुछ नहीं, भागफल कितना है 4। तो इसी 4 का गुणा हम किस में करेंगे, इस अंश में, इस 4 में, अंश क्या है 4 है तो करोगे। अब हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ 4 गुणे 4 नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इतना समझना, देखिए एलसीएम कितना आया 12, तो हर से हमने भाग एलसीएम कराया तो कितना आया भागफल 4, देखिए 3 चौक 12 कट गया, ये 4 है तो ये 4 का गुणा हमने इस अंश में करवाया तो कितना आया भाग वो गुणा 16, तो यही 16 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 16, ठीक है बच्चों। प्लस है तो प्लस, अब इसमें हर क्या है 4 है, तो 4 का फिर से एलसीएम में भाग करेंगे। तो देखिए 4 से एलसीएम में भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, फिर घटाओगे कट गया, भागफल कितना है 3, फिर इस भागफल का गुणा इस अंश में, यानी यहाँ 3 है तो 3 का गुणा 3 में, 3 का 3 में गुणा करो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट गुणा करा कर लिख रहे हैं 9। फिर उसके बाद अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 16 में 9 जुड़ेगा कितना आएगा 25, ठीक है बच्चों। और ये 12 नीचे है तो 12। अब देखिए इसको लास्ट में काटा जाता है, तो कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया तो पहले पहला नंबर वाला भी वो प्रश्न देखिए, उसको समझिए, फिर उसके बाद ये तीसरा नंबर प्रश्न है 3/3 प्लस 5/2 प्लस 4/6। यहाँ भी देखिए हर असमान है, मतलब हर बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सभी हरों का। तो हर क्या है, पहला 3 है, फिर 2 है, फिर 6। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो 2 से पहले भाग करेंगे, 3 में करोगे तो नहीं कटेगा 3, 2 में करोगे तो 2 एक कम 2 एक बार में, फिर उसी प्रकार 6 में भाग दोगे 2 से तो कितनी बार में जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए ये 3 3 3, अब नहीं 2 से नहीं कटेगा तो 3 से डायरेक्ट काट दो, 3 एक कम 3, यहाँ एक 3 एक कम 3, कितना आया हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, गुणा कराओ 2 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6, ठीक बच्चों। हमारा एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह लगाओ, एलसीएम लिखोगे 6। अब क्या करेंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे, पहला ये भिन्न है, दूसरा भिन्न है, तीसरा भिन्न है, तो पहले वाले भिन्न के हर से पहले एलसीएम में भाग कराओगे, 3 है 6, 3 से 6 में भाग कराओगे, 3 दून 6, देखिए यहाँ कट गया, ठीक है। कितना भागफल आया 2, तो इसी 2 का गुणा हम इस अंश में कराएंगे, तो 2 भागफल आया और अंश कितना है 3, तो जब 2 का गुणा 3 में कराओगे तो क्या आएगा 2 तिहाई 6, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं गुणा करा कर, ठीक है। यहाँ 6, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इस वाले हर से इस एलसीएम में भाग करेंगे, ठीक है, इसका गुणा और भाग हो गया, तो अब ये वाला हर से इसमें भाग करेंगे, देखिए 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 बार में 3 आया भागफल, तो 3 का गुणा यहाँ अंश में कितना है 5 है, तो 3 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा 3 5 15, तो 15 हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ये फिर प्लस है, अब देखिए 6 का भाग में 6 का 6 से भाग करना है ना, यहाँ हर 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो जब 6 से 6 में भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा 6 एक कम 6, ठीक है कट गया। अब भागफल कितना आया 1 आया, तो 1 का गुणा हमको इस 4 में कराना है, तो देखिए 4 गुणे 1, 4 एक कम 4, ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ देखिए ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में सब जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, सभी क्या होगा जुड़ जाएंगे, तो जोड़ो, ये देखिए 6 में 15 जुड़ा 21, 21 में 4 जुड़ा 25, ठीक है बच्चों, कितना आया 25/6। अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए नहीं कट रहा है, यही हमारा आंसर, समझ में आया। अगला नंबर प्रश्न है 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2/8। अब देखिए यहाँ भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले सभी हर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना तो थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो चलिए फिर से देखते हैं, 4, 3, 8, ठीक है, यही हर है। देखिए पहला 4, फिर 3, फिर 8। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, तो पहले 2 से हम काटेंगे, 2 दूना 4, 3 नहीं कट रहा, उसी प्रकार 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम, फिर 3 नहीं कट रहा, 2 दूना, फिर उसी प्रकार 2 से 1 उसी तरह, 3 उसी तरह, 2 एक कम, अब की बार 3 से काट दो, 1 उसी तरह उतरेगा, 3 एक कम 3, फिर 1,
अब देखिए सब में एक आ रहा है तो हमारा एलसीएम हो गया। देखिए अब इन सब का गुणा करा दो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सबका गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, कितना आया हमारा एलसीएम 24। तो यहाँ लिखिए पहले बराबर फिर उसके बाद 24, ठीक है। अब सबसे पहले एलसीएम निकल आया तो सबसे पहले वाले भिन्न के हर से हमें एलसीएम में भाग करना है। तो हर कितना है 4 है, तो 4 से एलसीएम कितना है 24, तो 4 से 24 में भाग कराओगे कितने बार में, 4 छंग 24। देखिए 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 24। अब 24 में से 24 घटाओगे कितना आएगा, कुछ नहीं, तो भागफल कितना आया हमारा 6। इसी भागफल का गुणा हमें इस अंश में कराना है, तो अंश कितना है 3 है, तो 6 का गुणा 3 में कराओगे तो कितना आएगा 6 तिरिक 18, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो गुणा कराने के बाद डायरेक्ट यहाँ लिख दो 18 आया, 6 तिरिक 18, ये प्लस है तो प्लस। अब अगले वाले हर से एलसीएम में भाग करो, अगला हर कितना है 3 है, तो 3 से 24 में भाग करो, 3 यहाँ 24। अब करोगे 3 8 24, ठीक है बच्चों, पहाड़ आता है ना, डायरेक्ट कर दो। अब 24 में से 24 गया, कुछ नहीं, भागफल कितना आया 8, तो भागफल 8 आया तो इसका गुणा इस वाले अंश में, यानी अंश कितना है 4 है, तो कराओ 8 का गुणा 4 में, 8 चौक 32, ठीक है बच्चों, कितना आएगा गुणा कराने में 8 चौक 32, फिर प्लस है तो प्लस। अब 8 का भाग इस 24 में, यानी अगला हर कितना है 8 है और एलसीएम हमारा 24 है, तो भाग कराइए 8 से 24 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 तिरिक 24, ठीक है बच्चों, 8 तिरिक 24 होता है, कितना आया भागफल 3। तो इसी भागफल का गुणा हमें इस अंश में कराना है, अंश कितना है 2 है, तो कराइए 3 का गुणा 2 में, कितना आएगा 3 दून 6, तो लिखिए यहाँ 6। अब देखिए भाग गुणा हो गया, तो अब सबको क्या करना है जोड़ना है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, सभी प्लस में है तो सब जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ये एक ही संख्या है तो ये क्या होगा इकाई होगा, इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये, यहाँ इकाई इकाई को जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ो इकाई इकाई को जोड़ोगे, देखो ये 6 में 2 जुड़ा 8, 8 में 8 जुड़ा 16 की 6 हासिल 1, ये हासिल 1 इसमें जोड़ दोगे 4 और 1 5, ठीक है, और नीचे क्या है 24, तो 24। अब इसको काटोगे, ठीक है, कट रहा है 2 से काट दो, 2 1 कम 2 दूना, फिर उसके बाद 2 दूना 1 बढ़ेगा 2 या 16, फिर इसको नीचे उतार के काटो फिर से 28/12, फिर काटो 2 छम, फिर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, फिर नीचे उतारो, वहाँ जगह नहीं इसलिए नीचे उतार रहे हैं, यहीं भी काट सकते हो, ठीक बच्चों, तो काटो 2 तिहाई 6 2 7 14, अब देखो 7/3, ठीक है बच्चों, अब नहीं कट रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों, 5वां नंबर सवाल आप लोगों का होमवर्क है, इस सवाल को करके आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक बच्चों।